Hey guys, welcome back to another lecture of matrices. We are on the 7th lecture of matrices. Okay. Sorry, 9th लिख दिया. 7th lecture of matrices. तो लास्ट लेक्चर हम लोग ने रिडक्शन मेथड पढ़ा था. तुम लोग को अगर फॉर्मूलेज याद होंगे तो वो था R2 changes to R2 minus R1, फिर R3 changes to R3 minus R1 and R3 changes to R3 minus R2 और ये तीनों 3/3 के अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स का फॉर्मूला है, अगर याद होगा तो अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स. अब बच्चों ध्यान से सुनो, 2/2 का एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं. राइट, चलो देखते हैं. मैंने ऑलरेडी बहुत सारे सम्स ले लिए थे. टू बाई टू लें या 3/3? चलो 2/2 लेते हैं. टू वी आर सॉल्विंग विच मेथड? रिडक्शन मेथड. कौन सा मेथड बच्चों? रिडक्शन मेथड. ठीक है, हम लोग रिडक्शन मेथड पढ़ रहे हैं. अब ध्यान से सुनो. पहला इक्वेशन है 2x plus 3y is equal to -5 and next is 3x plus y is equal to 3. ओके, तो सबसे पहला फॉर्म क्या होगा? मैट्रिक्स फॉर्म. याद है? सो व्हाट इज मैट्रिक्स फॉर्म? सबको याद होगा तो ax is equal to b. so what is a? 2 3 3 1. what is x? the variables x and y. and what is b? it is -5 and 3. so तुम लोग को मैंने क्या बोला था? रिडक्शन अगर दो इक्वेशन वाला है, कितने इक्वेशन वाला है? दो, तो सिर्फ एक ही फॉर्मूला यूज करेंगे, सिर्फ एक ही फॉर्मूला. बट अगर 3/3 का होगा तो हम लोग 3 फॉर्मूले यूज करेंगे. सो पहला फॉर्मूला क्या बोलता है? हम लोग पेन चेंज कर लेते हैं एज यूजुअल, अपनी आदत है. सो नाउ इट विल बी R2 चेंजेस टू R2 minus R1 और ये R1 2 3 से एक लीफलेट बनेगा. उस लीफलेट में हम लोग ये वैल्यूज डाल देंगे. 2R2 minus 3R1. सो व्हाट इज R2? 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है. 6 2 6 and R1 is again 6 9 plus 15. I hope this is clear बच्चों. Why plus 15? Perfect. So now first line will be as it is. 6 minus 6 0 21. अब तुम लोगों को पता है पहला इक्वेशन क्या बनेगा? 2x plus 3y is equal to -5 and -7y is equal to 21. y is -3. I'll put this y over here. So 2x is 4, x is 2. So what will be my final answer? Final answer will be x is 2 and y is -3 is required solution. I mean solution. I hope this is clear. So reduction method के दो फॉर्म थे, दो इक्वेशन वाले और 3 इक्वेशन वाले. तो उसमें से 2 इक्वेशन वाला ये मेथड है. इनमें से खाली एक ही फॉर्मूला यूज करना है, वो भी पहला वाला. I hope this is clear. Please write down guys. Please write down.
बच्चों, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर नाउ. All right, let's move on to the next type, which is nothing but तीन equation वाला. Again, we are doing reduction method. So now comes तीन equation वाला. करें start बच्चों. Okay. एक्सरसाइज का ही सम लेते हैं, मिसलिनियस का छोड़ देते हैं. आई एम स्टार्टिंग विद वर्ड प्रॉब्लम. ओके, ठीक है, ध्यान दो. द कॉस्ट ऑफ, आई एम सॉल्विंग एक्सरसाइज 2.3 का. The cost of 4 pencils, 3 pens, and 2 erasers is rupees 60. That means let the cost of a pencil, a pen, and a eraser be rupees X, rupees Y, and rupees Z respectively. Therefore, according to the given condition, देखिए क्या होगा. ध्यान दो बच्चों, थर्ड सम हम लोग कर रहे हैं. 3 pens, 4 pencils यानी 4x plus 3y plus 2z is 60. Next, 2, 4, 6. 2x, 4y, 6z is 90. 6, 3, 6 to 3, 6x. बच्चों ये सम बहुत फेवरेट है बोर्ड्स वालों का, बहुत बार आ चुका है. पता नहीं उनको पेंसिल, रबर और इरेजर बेच के क्या मिलने वाला है. बट ध्यान दो, सबसे पहला काम क्या होगा आपको सबको पता है. हम लिखेंगे मैट्रिक्स फॉर्म. बच्चों व्हाट इज मैट्रिक्स फॉर्म? AX इज इक्वल टू B. मैं लाइन मार लूँ जिसमें मैं बहुत फेमस हूँ, है ना. I know I'm talking stupid, but then it's okay. कभी कभी पागलपंती भी चलती है कि मेरी सांसों में इनकी धड़कनें. यहाँ क्या आएगा? X, Y, Z. नहीं इतना बड़ा तो नहीं आएगा, हाँ छोटू सा आएगा. चलो देखो, 4, 3, 2, 4, 3, 2, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 6, 2, 3, 60, 90, 70. अब तुम लोगों को कितने फॉर्मूले यूज करने? 3 फॉर्मूले, 3 जीरो चाहिए. स्टार्ट करें. पहला फॉर्मूला आएगा या नहीं आएगा? डेफिनेटली आएगा. क्या फॉर्मूला होगा? R2 चेंजेस टू R2 माइनस, यहाँ 4 यहाँ 2. लीफलेट नाम की चीज किसी महापुरुष ने बनाई है. 4R2 माइनस 2R1. R2 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 4 से. तो 8, 16, 24, 360. R1 2 से, तो क्या होगा बोलो?
R12 से तो 8 6 4 120। तुम लोग को एक बात बोलो क्या, तुम लोग एक और फॉर्मूला साथ में लिख सकते हो, यानी ये दोनों फॉर्मूला का इस्तेमाल हमेशा साथ में कर सकते हो आप लोग, ये दोनों फॉर्मूले का चाहिए तो कर लो। R3 चेंजेस टू R3 माइनस R1 4 6, एक और लीफलेट बन जाएगा, इसके बाजू भी बना लो, बना लो। ये दो फॉर्मूले, पहले दो फॉर्मूले आप एक साथ यूज कर सकते हो, तीसरा नहीं, दो, क्योंकि दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है, दोनों R1 से जुड़े हुए, बट R1 और R2 और R3 जुड़े हुए नहीं है, तो ये दो फॉर्मूला आप लोग यूज कर सकते हो। सो 4R3 6R1, R3 इज मल्टीप्लाई बाय 4, R3 इज मल्टीप्लाई बाय 4, यानी 24 8 12 280। R1 is 6, 24 18 12 and 360। ओके बच्चों, सो अब इस पूरी रामायण में हमारे दो वैल्यूज चेंज हुए, कौन कौन? चलिए करें शुरू। 4 3 2 x y z 60 0 10 20 240 again 0 minus 10 0 and minus 80। आई होप दिस इज क्लियर बच्चों। अब आपको एक और फॉर्मूला यूज करना है, कौन सा वाला? लास्ट वाला, अंदर वाला ना। सो क्या होगा? R3 चेंजेस टू R3 माइनस R2, यहाँ 10 और यहाँ माइनस 10, यानी प्लस 10 हो जाएगा। इन शॉर्ट आपको चाहिए तो डिवाइड हो रहा है ना, तो दोनों को निकाल दो, कोई ज़रूरत नहीं, दोनों को खाली ऐड कर दो, काम हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों सेम नंबर है ऑपोजिट साइन के साथ। सो अब तुम्हें समझ में आ गया होगा, ये दोनों 10 निकाल दोगे तो भी चल जाएगा। बच्चों ध्यान दो, अब तुम्हारा आंसर क्या होगा? इन दोनों को सिंपली ऐड करना है बच्चा। x y z 4 3 2 60 0 10 20 240, ऐड 0 0 20, इसको ऐड किया तो 160। आई होप दिस इज क्लियर बच्चों। और लास्ट में आपको पता है स्टेप्स क्या होंगे, सो अपना ब्लैक पेन का इस्तेमाल करें। 3 0 आ गए, सो हमेशा याद रखना 2 क्रॉस 2 में एक 0 चाहिए और 3 क्रॉस 3 में 3 0 चाहिए, याद रहेगा बच्चों। और अब पहले को x, therefore 4x plus 3y plus 2z is equal to 60, 10y 20z, 10y is equal to 240, और लास्ट में 20z is equal to 160। बेटा z 8 आ जाएगा, z को इसमें डाल दे, वन 160, so 10y is equal to 80, y is 8 और इसको 24 16 60, x is 5। So can I say final answer will be cost of a pencil
is rupees 5. A pen is rupees 8 and a eraser is rupees 8 and the sum is over. बच्चों डन. फाइनल आंसर इज दिस. आई होप सबको समझा है. किसी को कोई प्रॉब्लम? इजी है ना. सो 2/2 में हमें कितने चाहिए? एक फॉर्मूला, और 3/3 में 3 फॉर्मूले. दैट्स इट. मिटा दो. Let's see the fourth sum. Let's see the fourth sum, guys. Very easy again. ध्यान दो. Fourth sum. If 3 numbers are added, their sum is 2. इसका मतलब let the 3 numbers be x, y and z. Therefore, according to the given condition, तीनों नंबर को ऐड कर दो. Their sum is 2. Okay. Next, if 2 times the second number is subtracted from the sum of first and third number, we get 8. 2 times the second number subtracted from, यानी 2 times the second number is subtracted from sum of this, we get 8. x फर्स्ट और थर्ड का सम, इसमें से इसको सबट्रैक्ट किया है. समझा? 2 times the second number subtracted from sum of first and third. Next, if 3 times the first number is added to the second and third, we get 4. यानी हो गया. अब आप लोग कर सकते हैं, मेरे को लगता है. यस. सबसे पहला आएगा मैट्रिक्स फॉर्म. लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज मैट्रिक्स फॉर्म. ax is equal to ax is equal to b. अब चलिए x y z. चलो 1 1 1 1 minus 2 1 3 1 1. Okay. Next 2 4 2 8 4. पहला फॉर्मूला आएगा क्या? यस. पहला फॉर्मूला आएगा. क्या होगा? R2 चेंजेस टू R2 माइनस R1. दोनों में 1 1 है, देने की ज़रूरत नहीं है. फिर R3 चेंजेस टू R3 माइनस R1. यहाँ 1 है और यहाँ 3 है, तो यहाँ 1 और यहाँ 3. तो एक ही लीफलेट बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि एक तो सिंपल सा सब्ट्रैक्ट हो रहा है. R3 माइनस 3R1. व्हाट इज R3? 3 1 1 4 and this is multiplied by 3 3 3 3 and we get 6. So in this entire part
x y z 2 1 1 1. Subtract 1 minus 1 0. This is again minus 3 0 6, and now we get 3 minus 3 0, minus 2 and minus 2. I hope this is clear. आगे बढ़े बच्चों. नेक्स्ट लास्ट वाला फॉर्मूला आएगा. यस, क्या फॉर्मूला होगा? R3 चेंजेस टू R3 माइनस R2. यहाँ माइनस 3, यहाँ प्लस 2 हो जाएगा. सो अगेन देयर विल बी अ लीफलेट वाला पार्ट. माइनस 3 R3 प्लस 2 R2. चलो R3 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, 3 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6, एंड R2 2 से तो 0 माइनस 6 0 एंड 12. बच्चों सो अब ये पूरे में कौन चेंज हो रहा है? x y z 1 1 1 2 0 minus 3 0 6 0 6 and 18. I hope this is clear. और लास्ट में आप सबको therefore पहले को x, दूसरे को y, तीसरे को z is equal to 2. therefore बच्चों इसमें खाली y है, सो माइनस 3y इज इक्वल टू 6, एंड लास्ट में therefore 6z इज इक्वल टू 18. z इज 3. फिर यहाँ तो डायरेक्ट है, y इज माइनस 2. सो माइनस 2 and x minus 2, so x is 1. So therefore the numbers are 1 minus 2 and 3. I hope this is clear बच्चों. Please make a note of this. First two formulas you can use, उसमें भी कर सकते हो, ट्रांसफॉर्मेशन में भी. पहले दो फॉर्मूले यानी 2 लीफलेट आ जाएगा, इसमें एक का ज़रूरत ही नहीं पड़ा था. प्लीज़ मेक अ नोट ऑफ दिस. आई होप रिडक्शन मेथड. हाँ, एक और चीज़, अगर आप बोलोगे ना सर रिडक्शन में अभी एक इन्वर्जन मेथड और बाकी है. सी अगर मैं रिवाइज कर रहा हूँ तो एडजॉइन के 2 टाइप हो गए, 2/2 और 3/3. ट्रांसफॉर्मेशन के रो ट्रांसफॉर्मेशन के 2 टाइप हो गए, 2/2 और 3/3. कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन बाकी है, मैं करवाऊंगा. रिडक्शन के भी दोनों हो गए, 2/2 और 3/3. अब एक मेथड ऑफ इन्वर्जन बाकी है. तो मैंने बोला था 8 सम्स, तो 8 सम्स हो गए. अब आपको बोलेंगे ना कौन सा सम आएगा, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम रिडक्शन मेथड आता है, और वो भी 3/3 4 मार्क्स के लिए. तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि रिडक्शन मेथड को दिमाग में फिट कर. ट्रांसफॉर्मेशन तो आता ही होगा सबको. ओके all right. All right, let's move on to the next sum. Very important sum. Again, the total cost of 3 TV sets and 2 VCR is rupees 35,000. Now, fifth sum. Let the
cost of a TV set is rupees X and VCR is rupees Y. Okay. The total cost of 3 TV set यानी according to the given condition 3x plus 2y is 35,000. perfect. The shopkeeper wants a profit of rupees 1000 per TV set and 500 per VCR. He sells 2 TV set. So बच्चों प्रॉफिट क्या होता है हमेशा? प्रॉफिट का वर्ड यूज किया. प्रॉफिट क्या होता है? कॉस्ट प्राइस, सॉरी, हाँ ओके, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. एसपी यानी सेलिंग प्राइस, अरे स्टार परिवार नहीं, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस. तो व्हाट विल बी सेलिंग प्राइस देन? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट. वो सेल कर रहा है बच्चों, तो याद रखो सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी सेट विल बी x plus 1000 and selling price of VCR will be y plus 500. he managed to sell 2 TV set and 1 VCR. So 2 TV set and 1 VCR at rupees इतना. So इसका मतलब तुम्हें ये जो डेटा दिया है वो सेलिंग का दिया, सेल का डेटा दिया. हम लोग क्या करते हैं 2x 2y करके कर देते हैं, तो वो गलत होता है बच्चों. ये सेलिंग के बारे में बोला है. सो नाउ 2 इंटू सेलिंग प्राइस, सो क्या होगा x plus 1000. ये गलती सबसे होती है. y 1 y plus, so 2x plus 2000 plus y. So now my answer is 2x plus y is, I hope this is clear. This is the second equation. इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट प्राइस. बच्चों हमेशा हम लोग क्या करते हैं 2x और 2y लिख देते हैं, 2 TV 1 VCR और ये, और फिर रॉन्ग आता है. बट इन लोगों ने सेलिंग प्राइस का जिक्र किया है, कंफ्यूज किया है हम लोगों को. सो इक्वेशन 1 ये हो गया और इक्वेशन 2 ये हो गया. अब हम लोग क्या निकालेंगे? मैट्रिक्स फॉर्म, क्योंकि कोई मेथड में मेंशन नहीं किया. मैट्रिक्स फॉर्म क्या होता है? ax is equal to b, what is a? 3 2 2 1. This will be, and this will be, and पहला फॉर्मूला लगा दें. R2 changes to R2 minus R1, 3 2. सो अब मैं लीफलेट नहीं बना रहा हूँ, थोड़ा दिमाग लगा रहा हूँ. x y 3 2, यहाँ से क्यों आएगा? 3R2 तो -1 हो जाएगा. 3 into this 35, 13,000 आएगा मेरे ख्याल से. with the minus. ओके. सो नाउ देयरफॉर अब तुम लोग को पता है क्या करना है. 3x plus 2y and minus y. So y is, so आपको कॉस्ट मिल गया, VCR था.
माइनस कर लोगे 36, सो एक्स इज 3000। टीवी बहुत सस्ता है, काश मुझे भी मिल जाए, लॉटरी लग जाएगी। यस तो उन लोगों ने क्या पूछा, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ, तो कैन आई से फाइनल आंसर विल बी कॉस्ट प्राइस and selling price. So one TV, one VCR is rupees 3000 and rupees 13,000. अब इसमें 1000 रुपये ऐड करेंगे क्योंकि सेलिंग प्राइस, तो ये 4000 का होगा और ये होगा 500 रुपये ऐड करेंगे एंड द सम इज ओवर। आई होप दिस इज क्लियर। बच्चों कंफ्यूज नहीं होना, लोग हमेशा क्या करते हैं 2x और y करके इसको इधर लिख देते हैं, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट ही है, वो ट्विस्ट का ध्यान में रख के सॉल्व करोगे तो हो जाएगा, वरना नहीं होगा। I hope this is clear. So which method we have used again? Reduction method. So reduction method में हमेशा कितने फॉर्मूलेज है, टोटल 3। 2/2 के लिए एक फॉर्मूला यूज करेंगे और 3/3 के लिए हम लोग 3 फॉर्मूले यूज करेंगे। इन शॉर्ट 2/2 में एक 0 बनाएंगे, 3/3 में 3 0 बनाएंगे। आई होप दिस इज क्लियर गाइस, प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस। Now we are left with one more method, which is nothing but method of inversion that we are going to do in the next class. Till then, take care. Bye bye. I hope you all understood reduction method 2/2 का भी है, 3/3 का भी। 2/2 के लिए एक फॉर्मूला है, R2 changes to R2 minus R1। 3/3 के लिए 3 फॉर्मूले हैं, R2 changes to R2 minus R1, R3 changes to R3 minus R1 and R3 changes to R3 minus R2। इन सिंपल टर्म्स 3 फॉर्मूले में से 2 फॉर्मूला एक साथ यूज़ कर सकते हो, पहले वाले 2 और तीसरा वाला आइसोलेटेड। इन शॉर्ट 2 स्टेप में आंसर आ जाएंगे तुम्हारे। आई होप दिस इज क्लियर। रिडक्शन मेथड इज वन ऑफ द मेथड विच इज ऑलवेज आस्क्ड बाय बोर्ड पीपल और इट्स देयर फेवरेट सम। सो in case if they have not mentioned any method, we are always going to solve by reduction method। मेथड ऑफ इन्वर्जन इसके नेक्स्ट लेक्चर में जब आप देखोगे आप खुद बोलोगे सर बहुत 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 लेंदी है इजी बट लेंदी है। Alright, we'll see the method of inversion in the next class. Till then, take care. Bye bye. See you soon.